नमस्कार, माई सेल्फ सुभाष यादव। वेलकम टू टूडेस न्यू लेक्चर। आज हम जान रहे होंगे क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स, उसके जो सारे कंसेप्ट हैं उसको हम समझ रहे होंगे इस लेक्चर के अंदर। इसमें आपके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स आ रही होगी। इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे और उसके इस बाद हम लेक्चर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स ये क्या होता है, इसके लिए हम समझते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहती है, जैसे हमने एक नंबर लिया 30। 30 की फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करो, पहले 15 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड भेजेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके फैक्टर आ गए 2 × 3 × 5। ये क्या होगा, इसके फैक्टर, सही है। तो यही कहती है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कहती है कि जब हम फैक्टर कर रहे होते हैं किसी कंपोजिट नंबर, 30 क्या है कंपोजिट नंबर था, तो हम जो फैक्टर कर रहे हैं, यानी जो नंबर आया जो फैक्टर, जैसे 2, 3, 5, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो हम किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर होती है नंबर के, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 2, 3 और 5 जैसा फैक्टर प्राइम नंबर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 30 है, 30 लिख सकते हैं हम 3 × 10, सही है। लिख तो हम ऐसे सकते हैं फैक्टर, लेकिन ये क्या है, ये तो प्राइम नंबर से, बट 10 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 10 क्या है, कंपोजिट नंबर से। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि जो फैक्टर करना चाहिए वो प्राइम नंबर में ही होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 2, 3 और 5 ये सब सारे क्या प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, ऑल नंबर आर प्राइम, पहली ये। दूसरी चीज ये है कि अगर जिनका जो ऑर्डर है, जैसे 2 × 3 × 5, इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्राइम नंबर का ही होना चाहिए। जैसे 30, 30 का 2, 3, 5, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसा होता 3 × 2 × 5, या फिर होता 5 × 3 × 2, कोई सा भी क्रम कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या, जो नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए फैक्टर का, ये कहती है प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसकी डेफिनेशन देखो। एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर फैक्टराइज, फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स। एंड इज फैक्टराइजेशन इज यूनिक, जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए। ऑर्डर में क्या है, चेंज भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट विच द प्राइम फैक्टर अगरें, यानी जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी चलेगा, तब भी वो प्राइम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक थ्योरम के अंदर ही आएगा। एग्जांपल्स के लिए कुछ, जैसे पहला एग्जांपल, जैसे कोई नंबर से 26 है मान लो, ठीक है। इसके फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 30 हो गया, और फिर अब क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर होगा 2 × 30। 2 भी प्राइम नंबर है, 30 भी प्राइम नंबर है, तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंदर ही आएगा। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। दूसरा देखते हैं, कोई नंबर से मान लो 55, 75, 35 मान लो। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आएगा 5 × 7। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंदर। लेकिन एक एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लो 56 है, ठीक है। तो इसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 13 आ जाएगा, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4 × 13। ये बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अंदर आएगा, नहीं, इसे फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है कि प्राइम नंबर होने चाहिए फैक्टर। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर से, और 13 क्या है, प्राइम नंबर से। लेकिन कंपोजिट नंबर कोई नहीं होना चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर। हालांकि इसे लिखते हैं हम 2 × 2 × 13, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को फॉलो कर रहा होता है।
ठीक। इसके बाद जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन। इसको होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालने के हम दो तरीके सीख रहे होंगे। पहला तरीका एक तो ये है, जैसे क्या 18 है ये, और दूसरा नंबर है 30, 30। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर अलग कर लो। इसका फैक्टर पहले करते हैं 18 का फैक्टर। 2 से फैक्टर करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 से जाएगी ना डिवाइड, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 30 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके फैक्टर हो गए 18, कितने हो गए 2 × 3 × 3। अब 30 के कर लो। 30 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 3 से कर लो तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 30 है, उसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 5। हमें निकालना एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका ऐसा होता है, इसमें देखो इन दोनों में के जो फैक्टर हुए हैं उसमें कौन कौन से नंबर है। इसमें नंबर देखो 2 है, 3 है और 5 है। यही है ना, अलग अलग 2, 3, 5। अब देखो इन दोनों में से ये और ये सबसे ज्यादा कौन कौन से, देखो 2 नंबर, 2 नंबर इसमें कितना, एक बार, इसमें भी एक बार है। तो सबसे ज्यादा की बात ही नहीं है, एक ही, तो कोई से एक उतार लो तो एक बार उतार लिया। ठीक है। अब देखो इनमें से 3 कौन सा नंबर आया, 3। 3 कितने हैं, 2 बार, इसमें एक बार। जो नंबर ज्यादा होते हैं ज्यादा बार वो उतारते हैं, यानी 3 2 बार है। फिर से हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब देखो 5, 5 इसमें तो है नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। इसमें क्या एक बार है, इससे एक बार उतार लो। ऐसा कर लो। अब सॉल्व कर लो। 3 की जो पावर यानी स्क्वायर होता है वो 9 होता है, और जो 5 को 5 से डिवाइड कर दो। जब 5 की 2 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा। और 90 है, 9 ऐसे ही। अगर कहीं पे तुमने 5 और मल्टीप्लाई में 2 दिए हैं तो उसे मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि डिवाइड करोगे 10 आएगा। अब 10 की किसी जैसे मान लो 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90। इसलिए जो नंबर बाकी बचते हैं उसके लास्ट में एक जीरो लगा दो। समझ आया? तो आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करना। एक तो तरीका ये हो गया, इसका भी करके देखते हैं एक बार, फिर दूसरा तरीका सीखेंगे। जैसे 15 के फैक्टर करेंगे, जैसे 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा। अब 7 से करोगे तो 1। इसके फैक्टर हो गए 35 के, हो गए 5 × 7, 50 है दूसरा। 2 से कर लो 25 आ जाएगा। अब 5 से करोगे तो 5, और 5 से फिर करोगे तो 5 आएगा। जब तक बंद नहीं आता तब तक इसके लिए डिवाइड करते रहते हैं, एलसीएम में फैक्टर करते रहते हैं। ये 15 हो गया। 15 के फैक्टर कितने, 2 × 5 × 5। इतना क्लियर, फैक्टर कर लिए दोनों के। अब इसमें नंबर लेने तो कौन कौन से दिए हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेगा, इसमें नंबर देखो 2 दिए हैं, 5 दिए हैं और 7 दिए हैं। 2, 5 और 7। इन दोनों में से देखो 2 सबसे ज्यादा क्वेश्चन में है, इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है। तो जो ज्यादा होते हैं वो उतारते हैं, 2 एक बार है तो एक बार उतार लिए। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन। दूसरा 5, 5 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 बार उतार लो, या फिर 2 बार उतार लो, या फिर पावर 2 कर दो। बात वही है। अब देखो 7, 7 इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें एक बार है, तो इसे एक बार उतार लो। ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 7। 2 5 को तुम छोड़ दिया करो ऐसे, बाकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 की करोगे 7, 7 में 35 हो जाएगा। 2 5 की जो मल्टीप्लाई बाकी छोड़ दिया था उससे हमें जीरो मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा वो कितना होगा, 350। ये तरीका सही है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं।
ये मेथड फर्स्ट था तरीका, और सेकंड तरीका ये है। सेकंड तरीका क्या है, देखो 18 का हमें करना है, 30 का करना है, दो का करना है एलसीएम। इसके लिए उतार लो 18 30, इनके बीच में एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब इसे सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से हम पहले इन्हें डिवाइड करते हैं, जो जो डिवाइड चले जाते हैं उन्हें डिवाइड करते हैं, नहीं जाते उन्हें सेम के सेम उतार लेते हैं। ऐसे दो से डिवाइड किया, 18 को डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा, 13 को दो से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इनमें से दो में से एक भी कोई दो से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तीन से होगा, ये भी तीन से हो जाएगा। हम दो से ना करके तीन से करेंगे, 3 3 9, लेकिन इनके बीच में कॉमा लगाते रहते हैं। तीन के 5 से डिवाइड करोगे, तीन से करोगे 15 में डिवाइड तो 5 आ जाएगा, फिर तीन से करेंगे, 3 1 जा 3, 1 हो गया। लेकिन 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो उसे सेम उतार लो। अब देखो 5, एक तो ये हो गया, एक हो जाता है फिर उससे कोई मतलब नहीं, क्या मतलब सॉल्व हो जाता है। अब 5 की 1 से करोगे, 5 1 जा 1, अब दोनों 1 1 हो गए, इसका मतलब ये सॉल्व हो गए। अब बाकी जो नंबर्स है उनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 2 × 3 × 3 × 5। मैंने बोला एक 5 और 2 को छोड़ दिया करो, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, और जो छोड़े इसका मतलब होता है 10, 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बढ़ जाएगा। LCM कितना हो गया, 90। हमने उसमें आया कितना आया, 90, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, एक पहले सिखा दिया था। इसके लिए भी करते हैं इसी मेथड से, 15 और वो 35 और 50। तरीका क्या है, सबसे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से पहले ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो दो से करेंगे नहीं आएगा, तीन से करेंगे डिवाइड नहीं आएगा, तो 5 से करेंगे इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें कितना है 5 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा। वैसे दो से भी डिवाइड कर सकते थे, 15 चला जाता, ये हो जाता 25। अब देखो इसे दो से डिवाइड कर दो, 7 तो नहीं आएगा, तो 7 को वैसे उतार लो, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 से डिवाइड कर दो, 7 ऐसे ही रहेगा, और 5 का एक हो जाए, 5 1 जा 5। अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, और ये 1 का 1 हो गया, ये सॉल्व होगा इसका मतलब। और इसके लिए उतार लो, LCM निकालना हमें तो कर लो, 2 × 5 × 5 × 7। मल्टीप्लिकेशन आसान करने के लिए इसे छोड़ दो, क्योंकि जीरो आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 से 5 की करो, 35, ये आएगा 350। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अच्छा लगे आपको उससे सॉल्व करें, दोनों सेम आंसर आएगा, दोनों एप्लीकेबल है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं SCF के लिए, एलसीएम सीख लिया, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF करने का वही तरीका सेम, इसके पहले फैक्टर कर लो, फैक्टर करो, दो से करोगे 9 आ जाएगा, फिर तीन से करोगे 1, वो 3, और 3 से फिर करोगे 1। जो 18 है उसका फैक्टर हो गया 2 × 3 × 3, सही। अब 30 का करना, 30 दो से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, फिर आप करो इससे 3 से डिवाइड, 5 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड तो 1 हो गया। इसके फैक्टर कितने आए, 13 का फैक्टर आया 2 × 3 × 5। हमें जो SCF निकालना होता है, SCF निकालने का तरीका ये है कि जो दोनों फैक्टर आए इनमें से जो जो कॉमन है उसे लिख लो, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों तो लिख लो। अब इसमें देखो 3 है, इसमें और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है, एक 3 लिख लो। अब देखो कोई फैक्टर इसमें 3 है, इसमें 5 है, कॉमन नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे, जो जो कॉमन होता है उतने को ही लिखते हैं। 3 की 2 से करो 6, कहाँ से